will start chapter 1, the earth in the solar system of geography. Okay, the earth, our state, habitat. So let's read. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or more or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded. Studded का मतलब होता है यहाँ पर जड़ा हुआ, ठीक है? जैसे कोई मोती वगैरह जड़ जाते हैं किसी कपड़े में या नेकलेस वगैरह में, ठीक है? तो स्टड मीन्स वो होता है विथ डायमंड्स. ओके, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. फ्लिकर मीन्स होता है झिलमिलाना. ओके, along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month time. You can, if it is full moon night or Purnima, a fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. Okay, on this day you can watch the night sky best, provided it is a clear night. So the lesson name is the earth in the solar system. Solar system, okay, सौर मंडल में अर्थ है ना, पृथ्वी. ओके, तो सनसेट के बाद स्काई को देखना कितना अच्छा लगता है. स्काई में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, पॉइंट्स दिखते हैं, लेकिन बाद में इनका जो नंबर है वो बढ़ जाता है और आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. तो पूरा स्काई छोटी छोटी है ना, टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट. शाइनिंग ऑब्जेक्ट मतलब चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं, मतलब धुंधले से होते हैं. ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्काई में क्या डायमंड मतलब हीरे जड़े हों. ठीक है, तो इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग. ठीक है, इनमें से कुछ ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते दिखते हैं. लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की ट्विंकल मतलब टिमटिमाहट जो है वो दूसरों से डिफरेंट है. ये बिना किसी टिमटिमाहट के है ना, फ्लिकर. ओके, फ्लिकर मीन्स होता है झिलमिलाना या टिमटिमाना. ठीक है, तो बिना किसी फ्लिकर के मून के मतलब चांद की तरह चमकते हैं. ठीक है, तो इन ब्राइट ऑब्जेक्ट चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग डेली मून को भी देखते हैं. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिफरेंट शेप के होते हैं और अलग अलग पोजीशन में भी दिखते हैं. ठीक है, चांद जो है डिफरेंट साइज का दिखता है ना, और अलग अलग पोजीशन में भी दिखाई देता है. मतलब एक ही जगह आपको नहीं दिखाई देता होगा, पूरे आकाश में राउंड करता दिखाई देता है वो, है ना, कि किसी टाइम में कहीं होगा, किसी टाइम में कहीं. तो आप फुल मून को लगभग 1 मंथ में एक बार ही देखते हैं. ठीक है, और ये फुल मून वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है. ओके, इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा. अ फॉरनाइट लेटर, अ फॉरनाइट लेटर मतलब एक नए चंद्रमा. फॉरनाइट मतलब फोर्टनाइट है, फॉरनाइट नहीं है, फोर्टनाइट है यहाँ पर, है ना, फोर्टनाइट. ठीक है, मतलब 2 सप्ताह के बाद, है ना. आप पूरे चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं और ये फुल मून कहलाता है या पूर्णिमा कहलाता है. अब फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के बाद, 2 सप्ताह के बाद आप इसे देख नहीं सकते हैं, तो ये न्यू मून कहलाता है ना, न्यू मून या अमावस्या कहलाता है. तो ऐसी नाइट में अगर स्काई साफ है तो आप स्काई को अच्छी तरह से देख सकते हैं. ठीक है, तो क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है, वंडर, है ना? डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम? कि हम दिन के समय मून और सारी ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं, चमकीली वस्तुएं जो होती हैं, हम वो उनको दिन के समय क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि
सनलाइट जो है ना, सूर्य के बहुत तेज प्रकाश के कारण, ओके, ब्राइट लाइट, वेरी ब्राइट लाइट होती है सन की, है ना, इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। सूर्य के ज्यादा तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले ऑब्जेक्ट को हम दिन में नहीं देख पाते हैं, ओके। अब सन, मून और सारे वो ऑब्जेक्ट जो रात के समय में स्काई में क्या होते हैं, चमकते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं, है ना। द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, जिनको हिंदी में हम खगोलीय पिंड भी कहते हैं, ओके। ये है सेलेस्टियल बॉडीज। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज मतलब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो बिग साइज के होते हैं, है ना, और हॉट होते हैं बहुत। तो ये जो है वो गैसों के बने होते हैं, इसलिए ज्यादा हॉट होते हैं, ठीक है, गर्म होते हैं। इनके पास अपनी लाइट और हीट होता है, ठीक है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, सर्जित करते हैं, है ना, ओके। और इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार भी कहते हैं, ओके। यहाँ एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना, निकालना, ठीक है, लार्ज अमाउंट में ये हीट निकालते हैं, लाइट निकालते हैं, तो इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स भी कहते हैं, ठीक है। और सन भी एक स्टार ही है, द सन इज अ स्टार, ओके। तो रात के समय काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। रात के समय चमकते हुए जो काउंटलेस मीन्स अनगिनत तारे सन के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा दूर होने के कारण हम उनकी हीट या लाइट को फील नहीं करते हैं और वो हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि कुछ डिस्टेंस से देखने पर सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे दिखाई देते हैं, है ना। ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा, ज्यादा जो हाइट पर उड़ रहा एरोप्लेन कितना छोटा दिखाई देता है हमको, है ना। तो ऐसे ही रात में स्काई की ओर देखते समय जब आप तारों के डिफरेंट ग्रुप्स द्वारा बनाई गई बहुत सारे शेप्स को देख सकते हैं, है ना। आप देखेंगे आसमान में बहुत से शेप नजर आते हैं जो तारों से बने होते हैं, है ना। तो इन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। देखिए ये कॉन्स्टेलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे 1 2 3 4 5 6 7 का, ये देखें ऐसे ग्रुप्स दिखाई देंगे, है ना। तो ये सब क्या है, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। तो उर्सा मेजर और बिग बियर, उर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। और बहुत आसानी से पहचान में आ जाने वाला ये कॉन्स्टेलेशन है स्मॉल बियर या सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि को स्मॉल बियर भी कहा जाता है। तो सप्तऋषि में आपको शो करती हूँ पिक में, देखिए आप, ठीक है। तो ये सप्तऋषि है ना, इसको हम स्मॉल बियर भी कहते हैं और इसमें 7 स्टार्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक बड़े कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर का पार्ट है, ठीक है। तो अपने फैमिली या नेबर, है ना, पड़ोस में नेबरहुड में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको स्काई में और अधिक और ज्यादा स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टेलेशन को दिखाएं, तो वो आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में लोग रात में, है ना, डायरेक्शन का जो निर्धारण होता था वो स्टार्स की हेल्प से ही करते थे, ओके। नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, तो यहाँ नॉर्थ स्टार आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है और ये स्काई में हमेशा एक ही प्लेस पर रहता है, ठीक है। और इसे पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। और ध्रुव तारा, हिंदी में हम इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है। तो हम सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार की जो डायरेक्शन है
या उसकी जो पोजीशन है उसको जान सकते हैं। ये देखिए सप्तऋषि और ये देखिए, ठीक है। अब ये जो पिक दिख रही है यहाँ पर, है ना, इसमें यदि आप देखें कि सप्तऋषि, ओके, सप्तऋषि मतलब जो है आपका ये सप्तऋषि ही है ना। यहाँ से अगर हम इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, ठीक है, सप्तऋषि मंडल के और स्टार्स, संकेतक स्टार्स को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा, ये देखिए काल्पनिक रेखा अगर खींची जाए, है ना, इसमें इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ की जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये पोल स्टार की ओर पॉइंट करेगी। ये देखिए ये दो तारे दिख रहे हैं सप्तऋषि के, और वहीं से आगे आप ऐसे आगे बढ़ाते जाए इमेजिनरी लाइन तो ये पोल स्टार आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।